गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, पिछले लेक्चर में हम वीमाओं के उपयोग देख रहे थे, जिसमें वीमा का तीसरा उपयोग हम देख रहे थे कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना या भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि जो बल है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो बल का सूत्र होगा। बड़ा आसान है, हम बल का सूत्र जानते हैं, F बराबर m है। इसको हम वीमीय विधि से प्रूव करेंगे। तो देखो, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, यदि बल F m व स्मॉल a पर निर्भर करे तो F का सूत्र होगा। F का सूत्र होगा, यानी इस पर निर्भर करे तो बल का क्या सूत्र होगा, हमें ये निकालना था। तो देखो, बल का सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिन पर निर्भर करता है उनको समानुपाती के चिन्ह के साथ हम रख देते हैं। m की पावर x और a की पावर y, इन पे पावर लगा देंगे। कल देख चुके ऐसा क्वेश्चन हम एक। उसके बाद में जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हटा के एक नियतांक k ले लेते हैं हम, m की पावर x और a की पावर y। यहाँ जो k नियतांक है ये वीमाहीन होता है, इसको सम्मिलित नहीं करना, इसको समीकरण में एक बना देते हैं, एक। अब हमें देखो, दोनों तरफ इनकी वीमाओं की तुलना करनी होती है। यहाँ बल की वीमा रखेंगे या द्रव्यमान की वीमा या त्वरण की वीमा। बल की वीमा हम जानते हैं m1L1T-2 इक्वल टू के वीमा n है, इसकी वीमा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान मूल राशि है तो m1 केवल काम में लेते हैं, इसकी पावर आ जाती है x। त्वरण की वीमा हम पहले पढ़ चुके हैं, m0L1T-2 और इसकी पावर क्या आ गई, y। इधर देखो, m1L1T-2 बल की वीमा हो गई बराबर, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर x, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे l की पावर y और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो t की पावर -2y। उसके बाद इनको वीमाओं को मल्टीप्लाई करते हैं। तो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, x + 0x, तो यहाँ पे m की पावर जो आएगी वो आएगी x। उसके बाद l केवल इसमें अकेला है, l की पावर y है और यहाँ t की पावर -2y। अब इनकी घातों की तुलना करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पुट करेंगे, हमें f का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की तुलना करें, यह m की पावर 1 है, यह m की पावर x है, तो क्या कह सकते हैं, x बराबर 1, x का मान आ गया। यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 1, यहाँ l की पावर y है, तो y बराबर भी क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से भी देखो आप, t की पावर -2, t की पावर -2y, तो -2y इक्वल टू -2 करोगे तो -2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर भी क्या आ जाएगा, 1। यानी यहाँ से पता चल गया कि x का मान 1 आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है, 1। समीकरण 1 में पुट कर दो, f बराबर k m की पावर 1 और a की पावर 1। जो k एक नियतांक है, इसका मान यहाँ पे 1 रहता है, इसको प्रयोग द्वारा निकाला जाता है k का मान, तो k का मान यहाँ 1 है, तो f बराबर हम क्या कह सकते हैं, f बराबर m है। और ये हम बल का फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, जो न्यूटन के गति के नियम से भी हम ज्ञात करते हैं इसको, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो वीमीय विधि से हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। तो ऐसे देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखो क्वेश्चन आता है कि m द्रव्यमान का कण है, वो स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे v वेग से चल रहा है। यदि उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F हो तो F का सूत्र होगा, तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि ये सभी राशियां अभिकेंद्रीय बल FC सेंट्रीपिटल फोर्स पर निर्भर करें तो FC का मान होगा। यानी यहां से अभिकेंद्रीय बल का मान पूछा जाता है कि अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम सेम उसी तरह ज्ञात कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आपको यहाँ 4 फॉर्मूले मिल जाते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला चूज करना पड़ता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन वो आता नहीं है। ये आएगा तो आपका सब्जेक्टिव पेपर में ही क्वेश्चन आता है कि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, ये सभी राशि अभिकेंद्रीय बल FC पर निर्भर करती है, तो FC का मान होगा। तो सेम इसका मतलब इसे हम वीमाओं की विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो FC समानुपाती, देखो द्रव्यमान पर निर्भर करता है द्रव्यमान की पावर x, वेग पर निर्भर करता है वेग की पावर y, और त्रिज्या पर निर्भर करता है त्रिज्या की पावर z। तो जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है उनके ऊपर हम पावर लगा देंगे x, y, z। यहां समानुपाती का चिन्ह k ले लेते हैं, FC बराबर k m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। अब यहाँ से हमें इनमें संबंध निकालना है, इसको समीकरण 1 बना देंगे हम, समीकरण 1। उसके बाद सबकी विमा हमें रखनी है। FC बल, तो बल की विमा रखनी है, द्रव्यमान की विमा, वेग की विमा, और r त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी यानी लंबाई की विमा। इन सब की विमा हम जानते हैं, वो रखेंगे तो इनमें क्या आ जाएगा, संबंध ज्ञात हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम बल की विमा रखें यहाँ पे m1 L1 T-2। अभी देखा था हमने, बल जितने भी अभिकेंद्रीय बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, सिंपल बल हो, सबकी विमाएं होंगी m1 L1 T-2 सेम, मात्रक न्यूटन। अब देखो यह k एक नियतांक विमाहीन राशि होती है, इसकी विमा लिखने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यमान m1, क्यों, मूल राशि है तो मूल मात्रक m काम में आएगा केवल एक, इसकी पावर है x। ये आ गया वेग, वेग की विमा हम जानते हैं m0 L1 T-1, इसकी पावर आ जाएगी y, और r क्या है, एक त्रिज्या है, क्वेश्चन त्रिज्या, त्रिज्या मतलब लंबाई है, लंबाई भी मूल राशि है तो l अकेली आ जाएगी L1, इसकी पावर z। तो m1 L1 T-2 सारी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे m की पावर x, y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 1 से करेंगे तो y, और -1 से करेंगे तो -y। z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे l की पावर z। हम तीनों को एक साथ इकट्ठा करेंगे इनको, m1 L1 T-2 इक्वल टू, देखो इधर m की पावर x है, इधर m की पावर 0, इधर m है ही नहीं, तो m और m इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी जी, x + 0 x, m की पावर आ गया x। y देखो इधर y और इधर y, दोनों तरफ l आ रहा है, इधर l नहीं है तो l की पावर y और l की पावर z, पावर जुड़ जाएंगी तो l की पावर देखो कुल आएगी y + z, क्योंकि इधर भी l की पावर y है, इधर l की पावर z है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी y + z। t की पावर देखें, इधर t की पावर है ही नहीं, इधर भी t की पावर, इधर t की नहीं है, तो t की पावर केवल रहेगी -y। तो ये इनकी घातें मल्टीप्लाई हो गई है। अब इनकी हमें तुलना करनी है घातों की,
घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो इधर m की पावर 1, इधर m की पावर x, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 1, पहला। यहां देखो l की पावर 1 है, l की पावर y प्लस जेड, तो यहां हम कह सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू आ गया 1। t की पावर -2, t की पावर -y, तो माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर आ जाएगा 2। देखो y का मान 2 है, y का मान 2 यदि हम यहाँ पुट करें तो 2 प्लस जेड बराबर 1, तो z बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1, यानी z की वैल्यू आ गई -1। तो ये तीनों मान हमें पता चल गए। जो x का मान आ रहा है वो आ रहा है 1, y का मान 2 और z का मान -1। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से देखो FC बराबर के m की पावर 1, v की पावर 2 और r की पावर -1। तो जो हमारे x, y और z के मान आए तीनों हमने यहाँ पुट कर दिए। m की पावर 1 हो गया, y की पावर 2 हो गया और z की पावर -1। यहाँ भी जो k का मान आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि जो ये k का मान है ये क्वेश्चन में मिलेगा, क्यों? ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेशन से ज्ञात नहीं कर सकते। तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात होता है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मिलेगी। तो k बराबर 1 है, तो k की वैल्यू 1 करेंगे तो FC यहाँ से आ जाता है m1 v²। देखो r की पावर -1, इसको नीचे ले जाएं तो r की पावर प्लस में 1 आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं mv²/r। और ये फॉर्मूला ही आप आगे जाके देखोगे कि जब भी हम अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला देखेंगे तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आएगा mv²/r, यानी m द्रव्यमान का कण यदि v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति करे तो उसके केंद्र की ओर जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो आएगा mv²/r। तो इसका फॉर्मूला हम विमीय विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए विमाओं के उपयोग। तो विमाओं के उपयोग के ऊपर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखो विमाओं के ऊपर कॉम्पिटिशन एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक डायरेक्ट आपसे किसी भी भौतिक राशि की विमा पूछ ली जाती है, तो वो आपको सीधे ही डायरेक्ट ध्यान रखनी है, जो हमने सारणी आपको दी है उससे याद रखनी है वो विमाएँ, धीरे धीरे वो सारी विमाएँ याद हो जाएंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि 2 विमाओं में तुलना करवाता है वो। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि आपको 3 भौतिक राशि दी जाएगी और उनको अलग अलग राशियाँ मानकर उनसे विमा पूछी जाएगी। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, P + A/v² v - b = RT। एक वास्तविक गैस का समीकरण है, एक वास्तविक गैस का समीकरण है। यानी आप आगे पढ़ोगे P + A, जो N से आपने आदर्श गैस का समीकरण पढ़ा होगा, P = nRT। उसी से रिलेटेड वास्तविक गैस का एक समीकरण आता है P + A/v² v - b = RT। वास्तविक गैस का समीकरण आपने नहीं पढ़ा तो आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फॉर्मूला फिजिक्स में भी आएगा। P + A/v² v - b = RT क्या है? एक वास्तविक गैस का समीकरण है। इसमें देखो P बराबर है दाब, V बराबर है आयतन, R है गैस नियतांक, व T है ताप। ये चारों राशि दी गई है कि P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T ताप है।
आपसे पूछ लिया जाता है स्मॉल ए व स्मॉल बी की विमा होगी। ये 4 से 5 बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अलग अलग एग्जामों में। आपको P + A अपन V² B - B बराबर RT का वास्तविक गैस समीकरण दे दिया। इसमें आपसे A या फिर B की विमा पूछेगा, 4 ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ से हमें देखना होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि 2 भौतिक राशियाँ समान है, वेग में हम वेग को ही जोड़ सकते हैं, वेग में बल को नहीं जोड़ सकते। तो समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। और दूसरा हम काम में लेंगे V में समांगता का नियम, कि 2 भौतिक राशि यदि एक दूसरे के बराबर हैं तो उनकी विमाएँ भी क्या होंगी, एक समान। इन 2 कंसेप्टों को हम यहाँ काम में लेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन बताएं, मान लो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन को, V बराबर आपको दे दें A + BT, ये क्वेश्चन दे दिया छोटा सा एक समीकरण दे रखा है, V बराबर A + BT, जहाँ V वेग है और T समय है, T समय। और आपसे A और B की विमा पूछ ली जाए कि यहाँ पे A और B की विमाएँ क्या होंगी। तो देखो V वेग हो गया, तो ये यदि वेग है तो ये वाला पद भी वेग ही होगा, वेग, और ये वाला पद भी वेग होगा। क्यों, ये इसके इक्वल है। V बराबर A और V बराबर BT। यदि विमा देखें तो V की विमा बराबर A की विमा बराबर BT की विमा, क्योंकि समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। और यदि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर है तभी वो एक समीकरण है, सही समीकरण है, नहीं तो समीकरण क्या होगा, गलत। इसका ध्यान रखना है। तो V की जो विमा होगी वही A की विमा होगी, क्यों, ये इसके इक्वल है और अकेला एक पद है। जो V की विमा होगी वही BT की विमा होगी। तो आपसे B की विमा पूछिए तो V/T कर देंगे। तो यहाँ देखो सिंपल सा क्या करेंगे, A की विमा यदि हमें निकालनी है, A की विमा, तो A की विमा बराबर आ जाएगी V की विमा। क्यों, V बराबर A। यदि ये वेग है, मान लो ये आपको वेग दे रखा है 3 मीटर/सेकंड, तो ये 4 मीटर/सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 मीटर/सेकंड। तो ये दोनों मीटर/सेकंड में, तभी मीटर/सेकंड में आएगा। यदि हम इसको न्यूटन में ले लें, न्यूटन में ले लें इसको, कि ये 3 मीटर/सेकंड और ये 4 न्यूटन, तो इसका योग कर सकते हैं कि हम नहीं कर सकते। यदि ये वेग है तो ये भी वेग होगा और ये भी वेग ही होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई वेग के बराबर आएगा। तो यहाँ देखो A की विमा बराबर V की विमा, तो A की विमा, V की विमा, वेग की विमा हम जानते हैं m0 L1 T-1, ये आ जाएगी A की विमा। इसको लिखें, A की विमा हमें निकालनी है तो वेग की विमा के बराबर आ जाएगी m0 L1 T-1। ऐसे B की विमा यदि हमें निकालनी है तो देखो V बराबर हमें BT लिखना पड़ेगा, तो B की विमा आ जाएगी V/T के इक्वल, B की विमा V/T के इक्वल। तो यहाँ हम इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, विमा बन जाएंगी ये B की विमा। यानी यदि आपको B की विमा निकालनी है तो वेग की विमा में समय की विमा का डिवाइड कर दें तो B की विमा आ जाएगी। यानी वेग की विमा होती है m0 L1 T-1 और समय की विमा होती है T1। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m0 L1 T-2 आ जाएगी, m0 L1 T-2, ये आ गई B की विमा। तो देखो ऐसा समीकरण आपने देखा होगा, V बराबर U + AT, किसके इक्वल हो गए, गति के पहले समीकरण के इक्वल। V बराबर U + AT, V वेग है, V प्रारंभिक वेग, एक त्वरण, U की विमा m0 L1 T-1 और A की विमा m0 L1 T-2। तो ये वेग हो गया, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। हम इनको A और B मान के चले तो भी इनकी विमाएं समान आएंगी। तो ध्यान रखना है, समान भौतिक राशि में ही समान भौतिक राशि को हम ऐड कर सकते हैं, यानी उनकी विमाएं क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ में A और B की विमा निकालनी है, तो V यहाँ पे आयतन है, B की विमा यदि हम पहले निकालें तो V - B, देखो V में से हमने B को घटा रखा है और समान भौतिक राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। केवल इतने भाग को देख रहे हैं, विमा निकालनी तो आप पर्टिकुलर एक भाग को देखो, V - B का रखा है, V में से B को और समान भौतिक राशियों को जोड़ा। इसका मतलब V और B दोनों समान है, तभी इसमें से V में से हमने B को घटाया है। और समान है तो जो V की विमा होगी
V की वीमा वो ही B की वीमा, और V आयतन है, आयतन होता है मीटर क्यूब यानी L क्यूब, तो जो B की वीमा आ जाएगी वो आ जाएगी m0 L क्यूब T0 आयतन के इक्वल। V माइनस बी को घटा रखा है, जो V की वीमा होगी वही B की वीमा होगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, यदि हमें A की वीमा निकालनी है तो देखो A/V² को किस में जोड़ रखा है, P में, तो हम कह सकते हैं P की वीमा इक्वल होगी A/V² की वीमा, क्योंकि P में हमने A/V² को जोड़ा है, तो P की वीमा बराबर A/V² की वीमा। यहाँ से आपको A की वीमा निकालनी है तो V² को मल्टीप्लाई कर दें, यानी A की वीमा बराबर आ जाएगी P की वीमा इंटू V² की वीमा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, P बराबर यहाँ पे A अपॉन क्या है V², तो यहाँ से A बराबर क्या आएगा P इंटू V²। इसको देखो इक्वल हमने ऐसे नहीं किया है, डायरेक्ट आप इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन वीमाओं के केस में समान भौतिक वीमाओं वाली राशियों को हम जोड़ सकते हैं। A/V² और P की वीमाएं समान है, इसलिए P बराबर A/V², तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा P इंटू V²। P की वीमा, दाब की वीमा कितनी होती है m1L-1 T-2, क्योंकि दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल होता है m1L1 T-2, क्षेत्रफल L2, उसको ऊपर लेके आएंगे तो m1L-1 T-2। आयतन अभी हमने देखा L क्यूब है, उसका स्क्वायर कर दो, आयतन क्या होता है मीटर क्यूब, उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगी पावर ये, यानी देखो जो A की वीमा है वो m1L-1 T-2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो L6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, m1L-1 L6 तो L5 T-2, ये आ जाती है A की वीमा। तो B की वीमा भी हमने देखी थी आयतन के बराबर, और A की वीमा m1L5 T-2। इस प्रकार से हम भौतिक राशियों की वीमाएं ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।